बरनी न जाए मनोहर झूरी। अरे शोभा बहुत थोरी मति मोरी। देखिए मेरे प्रभु की शोभा कहाँ है पता है? राम कहां? जहां काम नहीं। देखिए एक चीज, दशरथ जी के अंदर कामना आई, राम चले गए। कैकेयी के अंदर क्रोध आया, राम चले गए। मंथरा के अंदर लोभ आया और राम चले गए। दशरथ जी के अंदर कामना आई, राम चले गए। कैकेयी के अंदर क्रोध आया कि अरे मुझसे बिना पूछे कैसे आपने निर्णय ले लिया। अच्छा, कैकेयी के अंदर क्रोध भी तभी आया जब भरत जी चले गए, नहीं तो वही मंथरा कैकेयी की सेविका थी, कभी नहीं। यही तो करता है संत भगवंत। हमारी जो चित्त की, जो हमारा अशुद्ध हो गया है, उसी चित्त को शुद्ध कर देता है। और ये चिंतामणि भगवान उसी शुद्ध चित्त में ही आकर के निवास करते हैं। चित्रकूट क्या है? चित्रकूट का परिचय क्या है? चित्रकूट में राम कथा रूपी मंदाकिनी प्रवाहवान हो रही है। कब? जब चित्रकूट का चित्र, कूट माने पर्वत, और पर्वत क्या है? पावन पर्वत वेद पुराना। जब आपका चित्त की गति, आपका चित्त वेदों शास्त्रों में लग जाएगा, तब उसी स्थान पर मेरे प्रभु प्रवास करेंगे और उसी स्थान पर राम कथा रूपी मंदाकिनी धारा प्रवाह हो जाएगी। मेरे प्रभु को यदि आप चाहते हो तो आप अपने हृदय के जो अपने चित्त की जो गति है उसको थोड़ा शुद्ध कीजिए। मेरे राम जिस नगर गांव में जाते हैं वहां पर वो तो भाई राम सहज आनंद निधानो। और राम जहां आएंगे, परिचय कितना सुंदर है कि जिस जिस गांव गांव अस होहि आनंदो। किसको देखकर देखी भान कुल चंदो। आज गांव गांव ही नहीं, प्रकृति भी भगवान का स्वागत कह रही है। मेघ नीचे उतर आ रहे हैं, मानो भगवान का स्वागत करना चाह रहे हैं। भगवान के छाया के लिए जानो मेघ आगे सेवा में चल रहे हैं। पृथ्वी आज अपना कठोरपन छोड़ करके पृथ्वी पुष्प बरसा रही है। आज पृथ्वी से कांटे नहीं, सिर्फ पुष्प पुष्प निकल रहे हैं। आज गांव गांव हर्षो उल्लास। आज सहज बैर छोड़ दिए हैं पशु भी, तो मनुष्य की क्या गति का है। जैसे जैसे वन आ रहा है ना, वैसे वैसे सहज और सरल। क्योंकि देखिए बहुत सुविधाएं हमारे मन में तर्क बुद्धि ले आती हैं। वनवासी बड़े भोले हैं। वनवासी बहुत भोले हैं, इसीलिए भगवान वन गए। और जो भोला होता है ना,
भोलेनाथ उसी पर कृपा करके उस भोले प्रभु का दर्शन करवा देते हैं। मेरे गोस्वामी जी ने कहा, आगे राम लखन बन पाछे तापस वेश विराजत काज। क्रम देखिए, उभय बीच सिय सोहती कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जय। कितने सुंदर परिचय। उभय बीच सिय सोहती। सिया मतलब शांति, और शांति तभी मिल सकती है जब हमारा नेत्र राघव जी के चरण कमलों की ओर होगा। और हमारा शांति कौन, पीछे से कौन है हमें संभालने के लिए? कोई जीवाचार लक्ष्मण जैसा यदि कोई गुरु होगा, तब जाकर के हमारे जीवन में शांति होगी। शांति कब होगी? जब दृष्टि ब्रह्म पर होगी। क्यों? क्योंकि वो जो पीछे खड़ा है वो बार बार आपकी दृष्टि को बताता रहेगा। जैसे जैसे आप बिगड़ेंगे तुरंत बताता रहेगा, क्या पहुंचो, राम बिना कल्याण नहीं। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ऐसा श्रृंगार गोस्वामी जी ने किया है। आह, मेरे राम तो राम हैं, अब मेरे प्रभु संत के यहां आए। क्या देखो, हनुमान जी विभीषण के यहां कैसे पहुंचे बताइए? पहला क्या किया? जैसे ही हरस हृदय कपि सज्जन चीन्हा, जब राम राम सुमिरन लागा। जब मुख पर भगवान नाम होगा तब निश्चित आपका जो आभा मंडल होगा वो भक्त का होगा। और जैसे देखा नव तुलसी का वृंद तह, आहा, इसका मतलब ये पक्का एकदम मोहर लग गई कि ये भक्त का घर है। और भगवान ने भी आश्रम कैसा देखा? वाल्मीकि जी का आश्रम की देखिए, सुनि सुचि सुंदर बस आश्रम निरख हरे हरे सेरा जीवन सुनि रघुवीर आगमन मुनि आगे आयो। क्या देख करके? ऐसा आश्रम जो शुचि है। शुचि माने अंतर बाहर दोनों तरफ से जिसकी स्वच्छता है। देखो, भक्त की अपनी ऊर्जा होती है, स्थान की ऊर्जा होती है, वृंदावन की अपनी ऊर्जा है, अस्पताल की अपनी ऊर्जा है, मुर्दा घर चले जाएंगे तो उसकी अपनी ऊर्जा है। नहीं है? होती है कि नहीं होती है? जब आप संगीत के साथी हैं सब लोग, जब संगीत की साधना करते हैं तो जैसे ही माँ सरस्वती का वंदन करते हैं, यहाँ की ऊर्जा प्रकट हो जाती है। अब हर आदमी की, हर स्थान की, हर आदमी की अपनी ऊर्जा है। यदि आप भजनानंदी हैं तो कोई ना कोई निश्चित जो भगवत आश्रित भक्त होगा, यदि वो जा रहा होगा तो वहां से खुशबू आ जाएगी कि अरे अरे इस गांव नगर में कोई भक्त है यार, चलो उसको, प्रभु उसको कहेंगे भाई इसका भी कल्याण करते जाओ। देखा सुचि सुंदर है आश्रम है जो प्रेम गली, सुने रघुवीर आगमन, मुने आगे आ गए। क्या आ गए? कि मेरी झोपड़ी के भाग्य आज राम आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि प्रेम था। अरे मुनि कहूँ राम, अरे दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद प्रवर देना। अरे देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम ही। अरे आज राम जी आ गए। इतने दिन से प्रतीक्षारत था, आज राम जी आ गए। अरे मेरे प्रभु आप प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु की
सबसे बड़ी पूजा क्या है? राम तुम्हें अवलोकत आजू। हर कोई ये देखिए, जितने भी आपको भक्त मिलेंगे एक चीज देखिएगा, मां कौशल्या जी जब देखी तो देखती ही रह गई। कौन सा? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति और मम उर्सो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। वो रूप देखा कौशल्या जी ने, और फिर वही कौशल्या जी शिष्य रूप में जब देखा, कीजय अवधवासी राम तुम्हें, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। भरद्वाज जी राम तुम्हें अवलोकत आजो, और वाल्मीकि जी क्या? देखी राम छवि नयन जुड़ाए, करि सन्मान आश्रम ही आए। आज राम जी आ गए, देख करके वाल्मीकि जी हर्षित हो गए। बाबा ने कहा वाल्मीकि तन नहीं हो, अरे मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। अरे राम जी आप आ गए आज, तन नहीं हो। भक्त तो राम कथा सुन करके मन आनंद कर लेता है, उसकी तो गति ही रुक जाती है, बाधित तो हो जाती है। कौन पूछे दर्शन को, कौन पूछे क्या सखी राम कथा कृष्ण कथा जी सुनत अघाई, रस विशेष तिमी जाना नहीं। ये तो आने दो भाई, आने दो आने दो, जितना सुना जाए उतना कम है। तुम त्रिकाल दर्शी मुननाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथा। राम जी की राम है, राम है। वाह मेरे राम, राम राम है। प्रभु आपकी जैसा तो आप ही है। राम जी कह क्या रहे हैं? वाल्मीकि जी मेरे पिता ने मुझको वन दे दिया, अब कोई ऐसी जगह बताइए जहां पर मैं निवास करूं। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु मैंने भी सुना था कि जब आपको आपके दर्शन के लिए हम सब जय जय सुरनायक जन सुख दायक प्रणत पाल भगवंता, जब स्तुति की उसके पूर्व में हम भी ढूंढ रहे थे, हम सब सारे ऋषि मुनि ढूंढ रहे थे राम कहां मिलेंगे। तब सारे जो मुनियों के श्रेष्ठ हैं, कौन है श्रेष्ठ? शंकर भगवान। क्या बात है बाबू जी। वैष्णवा नाम यथा शंभु, और शंभु ने कहा हरि व्यापक अरर सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही भगवान। अरे मेरे राम आप श्रुत से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की, श्रुति से पालक राम तुम जगदीश माया जान की, जो सृजत जग पालती हरती रुख पाई कृपा
श्रुतियों वेदों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए आप जन्म लिए हो। आप मनुष्य तन धारण किए हो। कस न कहो तुम राम, आप तो राम हो। जग पेखन और तुम देखा निहारा, और विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेहु न जाने मरम तुम्हारा। कौन जान पाएगा? जगत दृश्य है, राम दृश्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिस मरम को नहीं जान पाए, मैं क्या जानूंगा? तो कौन जान पाएगा? अरे सोई जान नहीं, अरे जय देव जनाई, सोई जान नहीं, जय देव जनाई, जानत तुम ही, तुम ही होई जाए। अरे लेकिन आपकी कृपा के बिना, तुम्हारी कृपा, तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा, तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत, भगत उर जानहि भगत, भगत और चंदन। भाई चंदन विश्व व्यापत नहीं, चाहे लपिटे रहे भुजंग। चंदन का भी अपना अपना बड़ा उपयोग है। मस्तक पर लगाओ तो शीतल करेगा, अन्यथा पेड़ पर लगा रहता है। प्रभु चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपको कौन जान पाएगा? मुझसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं? पूछहु मोहि किरहु कहा, अरे मैं पूछत सकुचा, जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम ही देखाओ। आप एक स्थान बता दो जहां पर आप ना हो, लेकिन आपने पूछा है तो हमारे आपके लिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। अरे सुनहु राम अब कहाँ निकेता, सुनहु राम अब कहाँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण ज्ञान कीजिए। समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना, कथा तुम्हारी सुभग सरना, लोचन जानतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके लिय तुम कहो प्रियरूरे, तिनके लिए तुम कहो
सिया सहर गुनायक तिनके दायक सतन सुखदायक तिनके दायक सतन सुखदायक बसहु बांधु सिय सहर गुनायक बसहु बांधु सिया सहर गुनायक बसहु बांधु सिया सहर गुनायक जस तुम्हार मानस विमल हंसन जी जाए मुक्ताहल गुण गण चुनै राम बसहु नियता जिनके क्या कान क्या राम कथा सुनने के लिए लालायित थे, उनके हृदय में आपका पहला स्थान। दूसरा, जिनके श्रवण पहला स्थान भरहि निरंतर होहि न पूरे। मतलब एक दिन नहीं, निरंतर जो आपकी कथा सुनने के लिए लालायित हो, उनके हृदय में आप सिया सहित लखनलाल जी के साथ विराजमान। किसका? जिनके लोचन चातक, जिनकी आंखें आपके दर्शन करने के लिए लालायित हो, उनके हृदय में आप वास करो। निदरहि सरित सिंधु सुख भारी रूप बिंदु। सारे जगत क्या जितना सौंदर्य है, उस सब को छोड़ करके जिनकी आंखें आपका दर्शन करने के लिए लालायित हो, आप उनके हृदय में बसे। जस तुम्हार मानस विमल, जो जिव्या आपके यश गान करने के लिए लालायित हो, आप उनके हृदय में बसो। और पूजा क्या है? सबसे बड़ी प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जसु लहै दिलास। जिनकी नासिका सिर्फ आपके प्रसाद भोग का स्वाद लेने के लिए लालायित हो, जो नासिका से कोई और नहीं, प्रभु का जो भोग लगे। और प्रभु का भोग सबसे बड़ी पूजा क्या है? देखो भाई, हमारे आपके लिए एक सूत्र पकड़िए आज, क्या? कि तुम ही निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण। वस्त्र तब तक वस्त्र है, भोजन तब तक खाना है जब तक भोग में नहीं लग जाता। एक बार भोजन का भोग लग गया प्रभु को, तो भोजन नहीं अपितु वो प्रसाद हो जाता है। वस्त्र तब तक आपका संसार का वस्त्र है। कब? ये वस्त्र, ये शरीर, ये भी एक वस्त्र है, तब तक है जब तक इनके चरणों में नहीं होगा। एक बार इनके चरणों में होगा तो फिर शरीर नहीं रह जाएगी, फिर तो ये सेवा का घर बन जाएगा। शीस नवहि सुर गुर दुज देखी प्रीत सहित करे विनय जिन महापुरुषों का शीश झुक जाए, किसको देख करके? गुरु को देख करके, संत को देख करके, श्रेष्ठ को देख करके, प्रभु उनके हृदय में वास। चरण राम ते रथ चली जाए, राम बसहु तिन के मन माही। जिनके चरण तीर्थ जाने के लिए लालायित हो, कन्हैया ले चल परली पार, जहां विराजे राधा रानी। जिनके चरण लालायित हो, क्या करने के लिए? आपका दर्शन करने के लिए।
मंत्र जाप नित जपहि तुम्हारा, लेकिन मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र के विश्वास के साथ कि मैं मंत्र नहीं सियाजी महारानी का इसी मंत्र ने हो नाम पहारू दिवस था। इसी मंत्र ने सियाजी को का कष्ट हरा है और इसी मंत्र हमारा आपका कष्ट हरेगा। क्या? राम कृष्ण जो भी हो। तरपन होम करहि वृद्धि नाना, लेकिन सबसे बड़ा होम जवाई देहि बहुदाना। विप्र जवाई अभिप्राय सबसे बड़ी यज्ञ क्या है पता है? सबसे बड़ी यज्ञ है किसी भूखे को भोजन करा देना। आप आहुति कर रहे हैं अच्छी बात है, परंतु ये भी एक आहुति है क्या? किसी भूखे हुए को भोजन करा देना। इससे बड़ी कोई पूजा यज्ञ नहीं है। इस प्रकार से प्रभु ने 14 स्थान बताए जिसके अंदर काम क्रोध मद ना हो, प्रभु उसके जिनके अंदर कपट ना हो, जो सबको प्रेम करते हो, जो सत्य भाषित करते हो, जिसको अरे तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिन के मन माही। जिसको आपकी गति छाड़ करके दूसरे की गति नहीं। भाई भैया अपनो तो श्री कनक भवन सरकार हो, कनक बिहारी जी अवध बिहारी ठाकुर हमारे अवध बिहारी ठकुरानी श्री जनक लली ठाकुर हमारे बांके बिहारी ठकुरानी किशोरी जी मेरी। बस तान दिया तंबू हो उनके दरवाजे पर, तान दिया तो तान दिया। अब अंगद को विश्वास ही था, रावण की सभा में रख दिया टांग को। अरे कितनी बड़ा विश्वास की जो मेरे पैर को हिला देगा। राम जी के बिहाफ पे कहें तो कह रहे हैं कि मैं सीता जी को आज से आपको दे दूंगा। अरे कौन? जो मेरा। अब सोचिए कितनी बड़ी प्रतिज्ञा ले लिया उन्होंने। किसके भरोसे? राघव के भरोसे। अरे विश्वास बिनु विश्वास जननी समझा नहीं पर नारी। देखो भाई राम जी का भक्त चरित्रवान होगा, चरित्र नहीं है, चरित्र का पतन हो गया तो फिर जे हर सही पर संपत्ति देखी। और राम जी नहीं राम तुम प्राण प्यारे। और स्वामी सखा पितु मात जिसके आप हो। सदन 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताया और सबसे अंत में कहा कि जाहि न चाहि कबहु कछु तुम संग सहज सने बसहु निरंतरता सुमन। अरे सोराउर निज किसको? जिसको आपकी गति। जाइए अत्रि जी का आश्रम है, अत्रि जी की तप तपस्या से चित्रकूट की महिमा, जिसके चित्त की क्या हो गति पवित्र हो उस स्थान को कहते हैं चित्रकूट। क्यों? चित्र और कूट, चित्त त्रिकूट, कूट माने पर्वत, पावन पर्वत नदी पुराना। जिसके चित्त की गति पवित्र हो उस स्थान को कहते हैं चित्रकूट। और चित्रकूट में ही मेरे प्रभु का वास हो सकता है। क्यों? चित्रकूट का परिचय कितना सुंदर है, जहां पर वैर नहीं है, आपसी वैर नहीं है, जहां पर मंदाकिनी मां सलिल बह रही हैं, राम कथा रूपी मंदाकिनी राम कथा जहां सुरसरी गंगा, जिसके हृदय में राम कथा बह रही है। मेरे प्रभु चित्रकूट में वास कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने न्याय दिया
कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। उनको जाना नहीं जा सकता बिना प्रेम के। राम जी ने इतना प्रेम का प्रसार कर दिया कि आपसी परस्पर विरोधी स्वभाव के लोग भी आपस में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, संत शरीर का विरोधी नहीं होता। संत आपके अंदर जो विचार आ गए हैं वो गलत विचार का विरोधी होता है। संत शरीर का विरोध। संत से क्या लेना था? कौन पुरुष, कौन स्त्री, कौन कैसा, कौन धनवान, कौन कृपण, कैसा, क्या मतलब उसका तो एक ही उपाय है कि जो आया उसको वहां लगा दो, जो आया लगा दो, क्योंकि वहां उसका कल्याण होगा। उसके अलावा उसका कहीं कल्याण होने वाला नहीं है। और जब हम राम के पास होते हैं, चाहे महल में हो चाहे वन में हो, मेरे प्रभु लखन का और सियाजू महारानी का ऐसा इतना ध्यान देते हैं जैसे नेत्रों का ध्यान पलकें देती। जब जब भरत जी की याद आती है मेरे प्रभु बेहबल हो जाते हैं। अनेक कथा पुराण इतिहास की कथाएं कहते हैं, इधर जब से मेरे प्रभु अवध छोड़ करके गए हैं तब से अवध में भयंकर सारे ऐश्वर्य, होम इत्यादि कर्म सब बंद हैं। दशरथ जी तड़प रहे हैं। सुमंत्र जी को भेजा था, अभी तक सुमंत्र जी नहीं आए। निषाद जी को प्रभु ने विदा किया और इधर जब निषाद जी ने आकर के देखा ना, तो सुमंत्र जी उसी श्रृंगवेरपुर में ही अचित अवस्था में विषाद रो रहे। धर धीरज तब कहां ये निषादो, अब सुमंत्र परिहरहु विषादो। सुमंत्र अब विषाद हरि, तुम पंडित हो, परमारथ हो, ज्ञाता हो। धरहु धीर लख विमुख विधाता। और सुमंत्र की क्या गति कहा जाए, जिसके वियोग में पशु हिनहिना रहे हैं। और राम सुमंत्र जी घोड़े को आगे तो बढ़ाना चाहते हैं, घोड़े के, लेकिन घोड़े आगे चलना नहीं चाहते। गोस्वामी जी ने कहा, चर फरही मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आन रथ जोरे। चर फरा रहे हैं घोड़े, घोड़ों का पैर आगे नहीं बढ़ रहा है। सुमंत्र जी आए। अयोध्या से पूर्व सुमंत्र जी वहीं पर बैठ गए, अयोध्या द्वार से पहले ही। क्योंकि घोड़े कह रहे हैं अब मैं आ गया। सुमंत्र जी अपने को कह रहे हैं, धिक जीवन राम, आपके बिना ये जीवन व्यर्थ है। आज शरीर क्यों, शरीर किसके लिए रखा गया, लेकिन कर्तव्य का पालन करना है। अवध प्रवेशु कीन्हय पैठ भवन रथ की दुआर। रात में प्रवेश किया सुमंत्र ने, और राम के बिना अंधकार है ही है। जिस रथ पर राम नहीं है, उस रथ के जीवन में वो रथ कभी उजाले में प्रवेश कर ही नहीं सकता। आज अवधवासियों ने पूछा नहीं
देखिए, चुपचाप सुमंत्र जी रथ को, घोड़े को जाकर के, जो स्थान था जहां पर सारे घोड़े बांधे जाते थे, वहीं पर जाकर के गोस्वामी जी ने कहा, किसी ने पूछा नहीं। रथ पहचान बिकल लखी घोरे गरहि गात झिमिया तप। वो व्याकुल घोड़े, उन व्याकुल घोड़ों को देख करके ही सारे अवधवासी समझ गए कि मेरे राम नहीं आए, मेरे राम नहीं आए। किसी ने पूछा नहीं सुमंत्र से। सुमंत्र जी प्रातः हुई दशरथ जी के महल में गए। आगे सुमंत्र, जैसे किसी ने कहा सुमंत्र आए, दशरथ जी उठ करके खड़े हो गए। सुमंत्र आ गए। अच्छा, राम जी, सियाजी, लखनलाल भैया थके होंगे ना, विश्राम कर रहे हैं, करने दो उनको, विश्राम करने। आप आ गए, उनको विश्राम करने। सुमंत्र जी चुप है। सुमंत्र जी कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा सुमंत, तुमने बहुत अच्छा काम किया। दौड़ करके आकर के सुमंत्र जी को गले लगा। भूप सुमंत्र लीन उरलाए। हमारे राम जी को, सियाजू को और लखनलाल भैया को वापस ले आए। अच्छा, वो कुशल तो हैं? राम कुशल कहु सखा सने, कहाँ रघुनाथ लखन बैदे। अच्छा, कुशल तो हैं। अच्छा, थोड़ा बुला तो लाओ, देख तो लो। वापस तो ले आए हो ना? सुमंत्र जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब बार बार पूछने लगे, तब सुमंत्र जी ने कहा, महाराज तुम पंडित हो, ज्ञानी हो। महाराज तुम पंडित ज्ञानी, धीर रखिए। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन
हे राजन, जन्म मरण सुख और दुख ये तो रात्रि और दिन के जैसे हैं। काल कर्म बरबस जैसे दिन है वो एक दिन होगा तो रात्रि निश्चित है। ये तो मूर्खों का काम है, सुख पा करके हर्ष में आ जाएं और दुख पा करके दुखी हो। और धीर हैं आप तो, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, धर्म चक्रवर्ती हैं। आप तो सब जानने वाले हैं। वो सब ठीक है, राम कहां है ये बताओ। राजन, राम नहीं आए। क्या? फिर से कहो। राम नहीं आए। जिसे कहा राम नहीं आए, मूर्छित हो गए। बताए जा रहे हैं सब कि प्रथम वास तमसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। निषाद जी ने सेवा किया, सब किया। राम जी ने आपके प्रति प्रणाम किया है और राम जी ने कहा है पिताजी को धैर्य रखाइएगा। सिया जी ने कुछ बोला नहीं, प्रणाम कहा है। लखन कहो कछु बचन कठोरा, तुरंत उठ के फिर खड़े हो गए। क्या? लखन कहो कछु बचन कठोरा। अरे उठ करके खड़े हो गए। सुमंत्र जी को लगा कि अरे कहना नहीं चाहिए था। क्या के फिर से बोलो। लखन कहो कछु वचन कठोरा। जैसे ही उठ करके खड़े हुए कि अब मैं निश्चिंत हो गया। क्या? अब आप निश्चिंत हो गए? क्यों? के हाँ, अब मैं निश्चिंत हो गया। अब मेरे राम जी के साथ लक्ष्मण हैं, इसलिए मुझे कहे। क्या मतलब? समझा नहीं प्रभु। वचन कठोरा कहें आपके लिए। कहे बस राम का विरोध करने वाला जो अपने बाप को नहीं छोड़ा, वो राम का विरोध राम के साथ छाया की तरीके से रहेगा। यद्यपि परम स्नेही, लेकिन राम का नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं है। और जो राम का है वो वही काम का है। राम बोल दिया, काम बन गया। राम का नहीं। दशरथ, सुमंत्र, क्या देह से परछाई अलग हो सकती है क्या? जल से तरंग अलग हो सकता है क्या? देह से परछाई अलग हो सकती है क्या? जल से तरंग अलग हो सकती है क्या? सूर्य से किरण अलग हो सकती है क्या? यदि ये सब नहीं हो सकती तो मैं राम के बिना कैसे रहूंगा? राम के बिना कैसे रहूंगा? प्राण कंठगत आ गए, इंद्री सकल विकल भई भारे। कौशल्या जी ने समझाया, प्रभु आप इस समय सूर्य कुल के सूर्य हैं। आप कर्णधार, तुम अवध जहाजो। इस अवध जहाज के आप कर्णधार हैं। आपकी ऐसी गति, आप धीरज रखिए। आज अंध शाप, श्रवण कुमार का शाप चित्त पर आ गया। आज श्राप भी वरदान बन गया। क्या वरदान?
दशरथ जी ने कहा आज वो श्राप वरदान हो गया, अन्यथा मैं भी आज राम विरह में तड़प रहा होता। आज मैं राम विरह में प्राण त्याग दे रहा हूं, अन्यथा मैं 14 वर्ष जी ना पाता राम के बिना, राम विरह में तड़पता रहता। श्राप दे दिया था, अनजान में मैंने शब्द वेदी बाण मार दिया था। श्रवण कुमार उनको लग गया। जब मैं जल लेने गया तो उनके माता पिता ने हमको श्राप दिया, आप भी पुत्र वियोग में इसी प्रकार प्राण त्यागोगे जैसे मैं। भयम विकल परनत इतिहासा सोतनु राखी करब मैं सोतन राखी करब मैं जैन प्रेम पनु मोर निभा जैन प्रेम पनु मोर निभा। मैं वैसा तन रख करके क्या करूंगा? हर गुणनंदन प्राण प्रिय तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हार गुणनंदन प्राण प्रिय तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। जानकी लखन चित चातक जल रघुनंदन रघुनंदन प्राण तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जानकी लखन रघुबर पीतु हित चित चातक जल राम राम कही तनु परिहरे रघुबर राहु गयो सुर तनु परिहरे रघुवर राहु गयो सुर धाम। गोस्वामी जी ने लिखा जीवन मरण फल दशरथ पावा। अहंड अनेक अमर जसु छावा। अरे जियत राम बिनु बदन निहारा। राम बिरह करे मरण संहारा। जियत राम
परही भूमि तल बारहि बारा जियन मरण फल दशरथ अनेक अमर जसु छाव। जीते जी राम मरते राम, स्मरण में राम दर्शन में राम, सानिध्य राम सामिप्य राम। स्मरण में राम, सानिध्य में राम, सामिप्य में राम, राम 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 राम।